मॉन्स्टरवर्स में सबसे शक्तिशाली काइजू गॉडजिला है, जिसके सामने कोई सभी मॉन्स्टर नहीं टिक सकता। पर ऐसा नहीं है कि गॉडजिला को मारा नहीं जा सकता है। अगर किसी वेपन का इस्तेमाल करे तो गॉडजिला को मारा जा सकता है। और वो ऐसा ही वेपन सिर्फ मॉन्स्टरवर्स में नहीं है, बल्कि एमसीयू और डीसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही वेपन के बारे में जिसके जरिए गॉडजिला को मारा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वेपन है याका एरो, जिसे एमसीयू में यांडू इस्तेमाल करता था, जिसे विशाल द्वारा कंट्रोल करके किसी के शरीर को छेद सकता था, जिसकी वजह से वह किसी की भी जान पल में ले सकता था। अगर आपको ये लगता है कि ये छोटा सा एरो गॉडजिला का क्या बिगाड़ सकता है, पर ऐसा नहीं है। इस एरो का इस्तेमाल करके गॉडजिला के ब्रेन या दिल को छेद कर मारा जा सकता है, क्योंकि ये एरो एलियन मेटल याका से बना है, जिससे कि किसी भी मेटल को छेदा जा सकता है। इस एरो का इस्तेमाल करके यांडू 20-30 सोल्जर और एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब गॉडजिला के बॉडी को इस एरो से छेदना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा वेपन है नेक्रोस्वर्ड। नेक्रोस्वर्ड वह वेपन है जिसे हेला हवा में चाकू की तरह वेपन बनाते हुए फेंकती है, जिस वेपन से उसने एसगार्डियन आर्मी और शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर इस छोटे से वेपन से गॉडजिला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉडजिला 393 फीट बड़ा काइजू है। लेकिन हेला वह नेक्रोस्वर्ड फेंकती है, जिससे कि वह शटर को मारने की कोशिश कर रही थी, तो गॉडजिला जरूर मारा जाएगा। हालांकि यह शटर को ना मार पाई, क्योंकि वह पूरी तरह फायर का बना था, लेकिन शटर के बॉडी को छेद सकती थी। और अगर ये गॉडजिला को बॉडी को 200 या 300 फीट बड़ी नेक्रोस्वर्ड छेद देती है, तो गॉडजिला जरूर मारा जाएगा, अगर उसके हार्ट, नेक या ब्रेन को लगता है तो। तीसरा वेपन है म्यूनिर। थोर का ये वेपन छोटा है, पर इस वेपन से थोर बहुत कुछ कर सकता है। इससे वह गॉडजिला पर थंडर स्ट्राइक कर सकता है, या फिर इस वेपन को गॉडजिला के ऊपर रख देगा, जिस वजह से गॉडजिला हिल भी नहीं पाएगा। जैसा कि थोर रैग्नारॉक में थोर ने एक फायर ड्रैगन के ऊपर रख दिया था, जिस वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। और जिस प्रकार से वह सुकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय किया था अपने फुल पावर के साथ, और इसी प्रकार का थंडर स्ट्राइक करता है, तो हो सकता है गॉडजिला ढेर हो जाए या फिर बेहोश हो जाए। चौथा वेपन है स्टॉर्मब्रेकर। ये भी थोर का वेपन है, जिससे वह गॉडजिला के बॉडी को काट सकता है। लेकिन गॉडजिला 393 फीट बड़ा काइजू है, इसलिए सिर्फ गॉडजिला को चोट लगेगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि इस वेपन से गॉडजिला के बॉडी को छेद ही दे, जैसा कि आउटराइडर्स के स्पेसशिप को उड़ा दिया था। लेकिन स्टॉर्मब्रेकर का एक और यूनिक बात है, इससे थोर बाइफास्ट समन कर सकता है। जिससे वह गॉडजिला को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। गॉडजिला को अर्थ के बाहर टेलीपोर्ट कर दे, या फिर इससे गॉडजिला पूरी तरह टेलीपोर्ट ना हो पाता है, तो उसके बॉडी पार्ट कट सकते हैं, जैसे कि थोर रैग्नारॉक में फायर डीमन के साथ हुआ था। पांचवा वेपन है पावर रिंग। जिस रिंग से ग्रीन लैंटर्न को पावर मिलती है, उसे पावर रिंग कहते हैं। ये रिंग अपने यूजर के विल पावर पर काम करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन लैंटर्न की विल पावर होगी, उतनी ही पावरफुल उसकी एनर्जी प्रोजेक्शन होगी। ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से कुछ भी बना सकता है, जैसे कि वह सोच सकता है, जैसे मशीन गन या मिसाइल। लेकिन गॉडजिला को मारने के लिए ये छोटे वेपन काम नहीं करने वाले। अगर किसी ग्रीन लैंटर्न के पास गॉडजिला से लड़ने की विल पावर हो, तो वह ऐसा वेपन बना सकता है जिससे वह गॉडजिला को काफ़ी डैमेज कर पाए। क्या पता ग्रीन लैंटर्न गॉडजिला को मारने के लिए कॉन्ग की एक्स की तरह हथियार बना दे, या फिर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। छठवें नंबर पर है स्लिंग रिंग। स्लिंग रिंग कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन वह टूल है जिसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी टेलीपोर्ट होता है। इसे बहुत बड़े वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ओंग ने इससे कल ऑब्सिडियन के हाथ को काट दिया था, एवोमिनेशन के उसी के पंजे को चखा दिया था। इस रिंग की वजह से कितने बड़े बड़े पोर्टल बन रहे थे। इससे गॉडजिला को स्पेस में टेलीपोर्ट किया जा सकता है, सन के ऊपर टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जिससे गॉडजिला मारा जाए, या फिर इतना बड़ा पोर्टल बनाकर उसके हेड को काट दिया जाए, जैसे कि ओंग ने कल ऑब्सिडियन के हाथ को काट दिया था। सातवां वेपन है ट्विलाइट स्वॉर्ड।
ट्विलाइट स्वॉर्ड वह वेपन है जिसकी मदद से शटर ने पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शटर खुद 1000 फीट बड़ा है और उसका स्वॉर्ड 300 से 400 फीट बड़ा होगा, जो लगभग गॉडजिला साइज का है, जिससे शटर गॉडजिला के हेड को काट सकता है या फिर उसे सीने पर वार कर दिल को चीर सकता है। 8वां वेपन है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए मुहिम में देख ही चुके होंगे, जब गॉडजिला किंग गिडोरा को समुद्र में खींच लेता है और दोनों की फाइट होती है, तब इस मिसाइल को छोड़ा जाता है जिससे कि 5 माइल दूर तक ऑक्सीजन को खत्म किया जा सकता है, जिससे इस एरिया में उपस्थित जीव मारे जाते हैं जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं। किंग गिडोरा नहीं मारा जाता है क्योंकि वह एक स्पेस मॉन्स्टर है, लेकिन गॉडजिला पूरी तरह कमजोर हो जाता है और मरने वाला होता है, जिससे कि उसके पास न्यूक्लियर ब्लास्ट कर उसे फिर से शक्तिशाली बनाया जाता है। 9वें नंबर पर है मेका गॉडजिला। इसे बनाया ही गया था गॉडजिला को मारने के लिए, और आपने मूवी में देखा ही होगा कि कैसे मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को मार कर पूरी हालत कर दी थी। और फिर मेका गॉडजिला अपने प्रोटॉन स्क्रीम से गॉडजिला को मारने ही वाला था, तभी कॉन्ग आ जाता है। अगर कॉन्ग बीच में नहीं आता तब मेका गॉडजिला को मार ही देता। 10वें नंबर पर है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक ऐसा वेपन है जिससे एक्वामैन समुद्र के हर जीव को कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, इससे एक्वामैन ने कैराथन को भी कंट्रोल कर रहा था, जो 3 किलोमीटर बड़ा था। यानी कि इस वेपन के जरिए एक्वामैन समुद्र के हर जीव को कंट्रोल कर गॉडजिला पर हमला करवा सकता है, या फिर गॉडजिला समुद्री जीव है तो हो सकता है कि इसके जरिए वह उसे भी कंट्रोल कर ले, या फिर कैराथन को गॉडजिला को मारने के लिए कहा सकता है। 11वें नंबर पर है एक्स, वो भी कॉन्ग का। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कॉन्ग के पास एक्स था फिर भी वह गॉडजिला को नहीं मार पाया, पर ऐसा नहीं है। इस एक्स की मदद से गॉडजिला को मारा जा सकता है। आपने वह सीन देखा ही होगा कि कॉन्ग को यह एक्स गॉडजिला के स्कल पर ही मिला था, यानी कि उस गॉडजिला को इस एक्स की मदद से मारा गया था। कॉन्ग इस एक्स से गॉडजिला के सिर या गले पर सटीक वार कर पाता, वो भी पूरी शक्ति के साथ, तो जरूर गॉडजिला को मार पाता। 12वां वेपन है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। इन्फिनिटी गॉन्टलेट से तो मार्वल के हर सुपर हीरो को मारा जा सकता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो गॉडजिला कौन सी बड़ी बात है। इन्फिनिटी स्टोन जिसके पास भी हो वह आसानी से गॉडजिला को मार सकता है या फिर उसे कंट्रोल कर सकता है। पावर स्टोन से उसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। रियलिटी स्टोन से उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। स्पेस स्टोन से उसे कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। टाइम स्टोन से उसके उम्र को बढ़ाकर मारा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वेपन जिसका इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारा जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे और कौन कौन से वेपन है जिसके जरिए गॉडजिला को मारा जा सकता है। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।